आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम पॉलिनोमियल जो चैप्टर हमारा 2 है उसके पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद में उसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स देखेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम पहले फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और फिर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ये यहाँ पे आज की एक्सरसाइज में यही दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसके बाद में फैक्टराइजेशन पे जाएंगे। तो अगर हम फैक्टर थ्योरम देखते हैं, एक मिनट, फैक्टर थ्योरम देखते हैं तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एक बार आप लोग अच्छे से देख लो। फैक्टर थ्योरम इफ पीएक्स किसको बोला है? पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन 1, ठीक है, मीन्स ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। एंड ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स ये इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यहां तक ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन 1, अगर एन ग्रेटर देन 1 उसकी डिग्री है तो क्या होगा? ये दो चीजें पॉसिबल हैं। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए है वो पी एक्स का फैक्टर होगा। कब होगा? इफ पी ए इज इक्वल टू 0। इफ पी ए इज इक्वल टू 0, और आप सभी को पता है कि पी ए क्या होगा? हमारा पी एक्स तो दिया हुआ है। पी एक्स क्या दिया हुआ है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें x हमारा वेरिएबल है, लेकिन अगर वहीं पे हम पी ए निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे, और x इज इक्वल टू ए पुट करने पे जो भी उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी? पी ए के इक्वल होगी। तो ये क्या बोल रहा है? x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में अगर हमने x इज इक्वल टू ए पुट कर दिया तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये a कहां से आया? देखो, ये जो इसने फैक्टर बताया ना कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो क्या करते हैं, इसका 0 निकाल के देखते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आती है? a आती है। x की वैल्यू क्या आती है? a आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू ए पुट किया था, और हमने देखा कि x इज इक्वल टू ए पुट करते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखो दोनों ही सेम बात बोल रहे हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। ये चीज पॉसिबल है कब? अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो डेफिनेट सी बात है कि अगर x इज इक्वल टू, अगर जो हमारा फैक्टर है इस यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं और वो x की वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, इट मींस वो जो फैक्टर है ये क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस ए। तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर होगा किसका? इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पी ए इज इक्वल टू 0, कि पी ए 0 कब हो सकता है? इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी ए इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब x माइनस ए क्या हो? इस पी एक्स का फैक्टर हो। सही बात है। अगर इसका फैक्टर ही नहीं होगा तो इसकी वैल्यू, अगर इस x की वैल्यू, अगर ये जो है x माइनस ए, अगर ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका अगर ये फैक्टर नहीं है तो इस x की जो वैल्यू आएगी, मान लो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए आया, तब मैं x इज इक्वल टू ए अगर पॉलिनोमियल में पुट करूंगी तो वो कभी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स पॉलिनोमियल में फैक्टर से जब वैल्यू निकालने पे जो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं x की, वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल को 0 बनाती है तभी हम बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। एक बार देखो, दोबारा देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। दूसरे में क्या बोल रहा है? पी ए इज इक्वल टू 0 इफ
x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मीन्स इसके साथ ये पॉसिबल है अगर ऐसा होगा तो, ये पॉसिबल है अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, मीन्स दोनों ही चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी, अगर ये वाली कंडीशन आपको दी है पी इज इक्वल टू 0, तो आपको पता चल जाएगा कि यस पी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, इट मीन्स x माइनस ए। तो ये x माइनस जो a है वो इस px का फैक्टर है। ठीक है, यहां से आपको पता चल सकता है। अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, तो आप ये अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप ये अपने आप निकाल लोगे कि अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मीनिंग है कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे px के अंदर पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फैक्टर थ्योरम समझ में आ गई होगी। फैक्टर थ्योरम में सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, अगर वो फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पी इज इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम। इसको हम थोड़े एग्जाम्पल से देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ये बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिया हुए हैं, एक है p1x, पहले वाले को मैं p1x लिख लेती हूँ। p1x मेरे को दिया है x क्यूब प्लस 2x और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और दूसरा पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दूसरा पॉलिनोमियल जिसको मैंने डिनोट किया p2x से, किसी से भी कर सकते हो आप, वो दिया हुआ है 2x प्लस 4। अभी हमें एग्जामिन क्या करना है कि एक फैक्टर दिया हुआ है x प्लस 2 एक फैक्टर दिया हुआ है, x प्लस 2 एक फैक्टर दिया है और ये पूछा है हमें एग्जामिन करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है और इसका भी फैक्टर है कि नहीं है, दोनों में से किसका फैक्टर है, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, अगर फैक्टर है ये तो ये क्या करेगा, यहां से x की जो वैल्यू निकालेगी, अगर मैं इस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करती हूँ और ये 0 आ जाता है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। अगर ये नहीं इसको 0 करता है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं होगा। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो x इज इक्वल टू -2 दोनों में रख के देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p1 -2। ठीक है, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8। देखो 2 का क्यूब तो 8 हो गया और माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6, थोड़ा खोल लेते हैं और इसको, -8 प्लस 4 3 जा 12 -10 प्लस 6। देखते हैं यहाँ पे ये कितना है, माइनस माइनस वाले कितने हैं, माइनस के 18 और प्लस के भी 18, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 18 माइनस के 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स p1 -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स x प्लस 2 इसका फैक्टर है, यस ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब दूसरे वाले पे चेक करते हैं कि वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, p2 -2 निकालना होगा, राइट। निकालते हैं, 2 -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 कितना आ गया, 0। इट मीन्स p2 -2 इज इक्वल टू 0। तो यस x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, अगर फैक्टर दिया हुआ है तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ये कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है और किसका नहीं है। ठीक है, अगर वो उसका उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो वो क्या करेगा, उसे 0 बना देगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
ये है एग्जाम्पल 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे इसने हमसे पूछा नहीं है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, इसने तो हमें बताया है कि यस ये इसका फैक्टर है। px लिख लेते हैं। px कितना दिया हुआ है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। इसने हमें बताया है कि ये इसका फैक्टर है, x माइनस 1 एक किसका फैक्टर है, px का फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि p, यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इट मीन्स जब हम p1 निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 जब निकालेंगे तो 0 आना चाहिए। देखते हैं, अगर 0 आता है तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, वो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, राइट। माइनस 4 प्लस 4 कट गए, अभी कितना बच गया 3 प्लस के बच गया, किसके इक्वल, P1। P1 कितना आ गया, P1 इज इक्वल टू 3 प्लस के। बट इसने कहा है कि P1 अगर x माइनस 1 इज, if x minus 1 is a factor of this polynomial then p1 should be equals to 0। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p1 को हम 0 इक्वल पुट कर देते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। आई डोंट थिंक कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आती है हमारी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पहले तो हमने ये देखा कि पर्टिकुलर कोई फैक्टर दिया हुआ है तो ये पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और उसको आपको फैक्टराइज करना है, उसको आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं कि इस पॉलिनोमियल के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे, आप लोगों के सिलेबस में जो डिस्कस किया हुआ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल में डिस्कस किया है इन 2.4। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर डिग्री 2 होगी तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 0, ए बी सी इज इक्वल टू 0। मींस पॉलिनोमियल लिखना है तो इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 हम जब समीकरण बनाते हैं, उसको जब इक्वेशन बनाते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें सिर्फ पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन लिखनी है तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो यही होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई है। मैंने सिर्फ आपको लिखने का तरीका बताया है कि अगर आपको याद नहीं हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी है जो है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है, और ए जो है शुड नॉट इक्वल टू 0। बी और सी 0 हो सकते हैं, ए 0 नहीं हो सकता। ये आपको पता है, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हमने ये चीजें डिटेल में डिस्कस की थी। अभी हमें क्या करना है, देखो मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसको आपके फैक्टर निकालने हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करते हैं कि जो इसकी मिडल वाली जो टर्म होती है ना, मिडल वाली टर्म होती है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो मिडल वाली टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, कैसे स्प्लिट करते हैं, ये हमेशा आपको थ्रू आउट योर लाइफ काम में आने वाला है, ये फैक्टराइजेशन ऑफ थ्योरम। इसलिए हमेशा सिर्फ 9th क्लास पास करने के लिए या एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप लोगों को ये हमेशा समझ के रखना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म में जो इसका x का जो कोफिशिएंट होता है b को, हम b को कैसे लिखते हैं, देखो we have to write b as the sum of two numbers। हम क्या करते हैं, हम b को ऐसे लिखते हैं
ऐसे दो नंबर का सम लिखते हैं। मान लो कि वो दो नंबर कौन से हैं, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई ऐसे दो नंबर होने चाहिए कि अगर उन दोनों का मैं एडिशन करूं तब तो मेरे पास बी आना चाहिए, और अगर मैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जो कांस्टेंट है वो, और दूसरा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है और ये सी है, तो ए इंटू सी मीन्स ए सी। ठीक है, मीन्स दो नंबर हमें ऐसे करने हैं, बी को, जो बी है हमारा, जो मिडल वाली जो टर्म है उसका जो बी है उसको हम ऐसे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे कि उन दोनों नंबर को जोड़ें तब तो हमारा बी आ जाए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए सी आ जाए। ये हमारी मेन चीज। बस फैक्टराइजेशन थ्योरम में आपको यही सीखना है कि हमें जो बीच वाली टर्म है उसको स्प्लिट करना है, और उसको किस कंडीशन के साथ में स्प्लिट करना है, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको दी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। यहां पे तो हमने थ्योरी समझी है, साथ में कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्प्लिट करें इसको। जैसे एग्जांपल दिया है 8 का, इसमें क्या है, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5। मैं एक बार पॉलिनोमियल लिख लेती हूं यहाँ पे। ये क्या है, 6x² + 17x + 5, राइट। यहां पे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो मिडल टर्म है, जो हमारी मिडल टर्म है, ये वाली मिडल टर्म, इसको हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ओके, और हमें फैक्टर थ्योरम को यूज भी करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे 17x है, इसको कैसे स्प्लिट करें। स्प्लिट करने का रूल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या रूल होना चाहिए इसको स्प्लिट करने में, कि इस 17 को हमें किस में स्प्लिट करना है, दो नंबर x और y में। कैसे, कि x + y शुड बी इक्वल्स टू 17 एंड x into y इज इक्वल्स टू 5 into 6। 5 into 6 इज 30। तो x डॉट y कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए हमारा, राइट। और x + y कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। हमें ऐसे स्प्लिट करना है इसको। अभी देखो मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही हैं। मेरे दिमाग में इसको देखते ही ऐसा आ रहा है कि 15 एंड 2। मेरे दिमाग में तो आया कि 15 और 2, x और y में से कोई भी एक 15 हो सकता है, कोई भी 2 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ 15 + 2 इज 17। 15 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन आप सोचोगे कि हमारे दिमाग में कैसे आए वो चीज। उसके लिए भी आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे देखो AC कितना है हमारा, जो भी AC आता है, जो भी AC की वैल्यू आती है, मीन्स इसका और इसका जो प्रोडक्ट होता है, उसको उसके आप फैक्टर्स देख लो एक बार। ठीक है, उसके आप फैक्टर्स निकालो। जैसे 30 है तो 30 के फैक्टर्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कितने आते हैं, देखो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 6 के भी निकाल लेते हैं, 3 2। ये फैक्टर है हमारे 5 into 3 into 2। तो यहां से जो कॉम्बिनेशन जो आपको ढूंढना है ना दो नंबर का, वो यहां से ढूंढना है। मेरे दिमाग में आया कि 5 into 3 15 हो जाएगा और ये 2 नंबर अलग रह जाएगा। ठीक है, 5 into 3 15 हो जाएगा और ये 2 अलग रह जाएगा। तो अब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लूं कि दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 30 आ जाएगा और दोनों को प्लस माइनस। मीन्स आपको जो कॉम्बिनेशन जो बनाना है ना, जो स्प्लिट वाला ये देखना है आपको कहां से आइडिया आएगा कि जो AC की जो वैल्यू आती है, AC की जो वैल्यू आती है उसके आप फैक्टर्स निकाल के देख लो यहां से। ठीक है, उसके फैक्टर्स निकाल के देख लो, उन फैक्टर से आपको नंबर्स का आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। ओके, अब हम चलते हैं आगे कि आगे कैसे करें आप इसको स्प्लिट। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से आ गए, नंबर आए हमारे पास 15 और 2। तो देखो बाकी सारी टर्म्स हम एज इट इज रखेंगे। 6x² ऐसा का ऐसा रखा, 17x को मैं क्या लिखूंगी, 15। 17 की जगह मैंने क्या लिखा, 15 + 2, बाहर ब्रैकेट लगा दिया, x + 5। बस 17 की जगह 15 + 2 लिखा और मैंने कुछ भी नहीं किया। 6x² + 15x + 2x + 5
ठीक है, अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, अच्छा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इन दो टर्म में से 3 कॉमन आया, 3x, 3 2 जा 6 और x भी बच गया, प्लस 3 5 जा 15, 5x बाहर आ गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 5। मैंने क्या किया, ये जो दो टर्म है यहाँ पे 4 टर्म हो गई, तो मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन आया वो लिख दिया, और फिर जो लास्ट के 2 टर्म है उनमें से कुछ कॉमन आया तो वो लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन देखोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x प्लस 5 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 है, तो हम एक काम करते हैं 2x प्लस 5 जो है उसी को कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल के हमारे पास 2 फैक्टर्स निकले। कौन कौन से? 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। एक चीज आप लोगों को और याद रखनी है, यहां पे आप जब भी आपको कोई पोलिनोमियल दिया हो उसमें आप देखोगे कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, मीन्स डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या है। जो भी इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी, हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स भी उतने ही होंगे। जैसे यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 2। एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया इस पोलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ दिस एंड बाय यूजिंग दिस फैक्टर थ्योरम। अब हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम आ रही है, अब हम इस फैक्टर थ्योरम से हम देख भी सकते हैं। देखो, अब इस वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया था इस पोलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल, मींस 17x को हमने स्प्लिट करके और फिर इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए, और वो हमने फैक्टर थ्योरम से चेक भी कर लिए कि यस वो उसके फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला इसने, आपको फैक्टराइज करना है 2 तरीके से। पहला करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और दूसरा बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हमें चेक नहीं करना, हमें इससे इसके फैक्टर्स निकालने हैं कि आप इसके फैक्टर थ्योरम से आप इसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया, अगर इसमें से 6 कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6 x प्लस 5/6। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि अगर मान ले, हम ये मान ले कि इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो x प्लस a, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 2 है, इट मीन्स कि इसके फैक्टर्स कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे हमारे पास। हमने मान लिया कि एक फैक्टर है x प्लस a और दूसरा फैक्टर है x प्लस b। ठीक है, x प्लस a और x प्लस b, तो कंडीशन क्या लागू होगी कि जो a डॉट b है, a डॉट b है वो तो हमारा कितना होना चाहिए 5/6, वो तो कितना होगा 5/6 होना चाहिए, और a प्लस b जो है वो हमारा कितना होगा, वो 17/6 होना चाहिए, वो 17/6 होना चाहिए, यही तो है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 6x प्लस a और x प्लस b, मीन्स ये जो पोलिनोमियल था, इस पोलिनोमियल को मैंने 2 फैक्टर्स में तोड़ लिया। 6 तो एज इट इज आ गया, इसको मैंने, इसके 2 फैक्टर हैं, एक है x प्लस a और दूसरा है x प्लस b। अब a और b की वैल्यू क्या है वो हम यहां से निकालते हैं। तो अभी आप क्या करोगे, जब आपके पास ये आ जाता है, जब आपको ऐसा वाला हो कि आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इसका जो कांस्टेंट टर्म है 5/6, आप क्या करोगे, उसके जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को देखो। हमने पहले भी तो यही देखा था कि जो AC है, जो हमारे AC की जो वैल्यू आती है, हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स देखते हैं। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है 5/6, तो हम क्या करेंगे 5/6 के फैक्टर्स देखें कि 5/6 में के फैक्टर्स क्या होंगे। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है क्या होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 5/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है,
और ये प्लस माइनस दोनों के होंगे, प्लस माइनस दोनों के होंगे, प्लस माइनस दोनों के होंगे और प्लस माइनस दोनों के होंगे। 5/6 के अगर हम फैक्टर देखें तो यही पॉसिबल है। अब आप सोचोगे कि मैंने इसके फैक्टर कैसे निकाले। मैं देखो अलग अलग निकालो। अगर आप 5 के फैक्टर निकालते हो तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, या तो 1 होगा या 5 होगा। अगर 6 के फैक्टर निकालते हो तो कौन कौन से होंगे, या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, 2 होगा 3 होगा। तो मैंने इसलिए ऊपर जो रखा है वो या तो 1 रखा है या 5 रखा है। नीचे 1 एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ, 5 जो है एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ। ओके, तो हमने यहाँ पे जो भी पॉसिबल जो इसके फैक्टर लिए हैं वो कौन से हैं, प्लस माइनस 1/2, ठीक है, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/3 और प्लस माइनस 5/2। ओके, अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर होगा इसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा px है, अगर ये हमारा px है, ये हमारा px है और हमें ये तो पता है कि इसके फैक्टर इसी में से होंगे, राइट, इसके फैक्टर इसी में से होंगे। तो हम एक एक वैल्यू रख के देखते हैं कि जो x की वैल्यू है वो इनमें से कोई भी हो सकती है। मान लो हम जब भी ट्राई करते हैं तो हमेशा छोटे से चलते हैं, हमेशा छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे छोटा क्या है, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। तो एक बार प्लस 1/2 हम निकाल के देख लेते हैं कि p1/2 की वैल्यू कितनी होती है। अगर ये अगर 1/2 से px की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे कि यस 1/2 इसका एक फैक्टर है। निकाल के देखते हैं होती है कि नहीं हो। यहाँ पे इस वाले में देखते हैं, देखो ये वाला जो है हमारा 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1/2 प्लस 5/6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 6 तो बाहर आ गया, ये कितना हो गया 1/4 प्लस 17/12 प्लस 5/6। ठीक है, ऐसा ही है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 4, 12 और 6 इन तीनों का हम वो निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4, 12 और 6 कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो 4 आ गया। 1 1 2 2 आ गया, ठीक है। या फिर ओ नो 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 नो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो दोबारा 2 आ गया, तो 1 1 1, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इट मीन्स इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 आ गया। यहाँ पे 17 एज इट इज आ जाएगा। 6 2 जा 12, तो 2 into 5 is 10। तो और बाहर क्या है 6 है, तो 6 को इससे काट देते हैं। 6 2 जा 12, नीचे 2 आ जाएगा। ऊपर 0 होने वाले लग रहे हैं क्या, नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स p 1/2 जो है वो क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू चेक करते हैं इसकी, राइट। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है, p -1/2 है, ठीक है, -1/2 है। तो यहीं पे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये -1/2 होता तो ये तो हमारा प्लस ही होता, क्योंकि यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो माइनस हो प्लस हो वो प्लस ही रहेगा, तो 1/4 ही आएगा। यहाँ पे क्या होता, अगर हम p -1/2 ले ले तो ये वाली टर्म हमारी माइनस हो जाती। अगर ये वाली टर्म हमारी माइनस हो जाती, अगर 17 हमारा माइनस का हो जाता, तब भी ये 0 होता क्या, तब भी 0 नहीं होता, बिकॉज माइनस का 17 है प्लस, बट प्लस का कितना हो जाएगा 10 + 3, तो 13 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल्स टू +1/2 लें या -1/2 लें, हमारा जो p है वो 0 नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स ये दोनों तो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके और दूसरे फैक्टर ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं, 1/3 वाला करते हैं। ओके, पता है फैक्टर थ्योरम में यही है कि जो जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं सभी को आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको एग्जाम में सीधा दिया होगा सिर्फ इसके फैक्टर निकालो
तो सबसे सिंपल तरीका है, जो मिडिल वाली टर्म है उसको स्प्लिट करो और उसके फैक्टर्स निकाल लो। कभी भी इस वाली थ्योरम पे मत जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं बट लेंथी रहता है। ओके, तो अब हम ये वाला ट्राई करते हैं। ये तो इसके पॉसिबल नहीं है, ये ट्राई करते हैं। हमने रखा p -1/3, ठीक है। p -1/3 अगर हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखते हैं 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6। ओके, ये आ गया 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 17, ये माइनस का हो जाएगा, -6 3 जा 18 प्लस 5/6 प्लस 5/6। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम देख लें, एलसीएम देख लेते हैं। आई थिंक 18 ही आना चाहिए, 9 18 और 6, ठीक है। इसका देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। अभी दोबारा 3 का चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2। अब 2 का चला जाएगा, 1 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। 9 2 जा 18 तो 2 आ गया, माइनस का 17, 6 3 जा 18 तो 5 3 जा 15, और ये 6 बाहर है, इसको काट देते हैं, 6 3 जा 18। यहाँ पे देखो माइनस का 17 है, प्लस के कितने हैं 15 प्लस 2 17, तो 17 माइनस 17 कितना हो गया, 0 हो गया। यस, ये हमारा क्या हो गया, p -1/3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हमारा एक फैक्टर हो सकता है। इट मीन्स ये इनमें से किसी x a की वैल्यू मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है -1/3, तो x इज इक्वल टू कितना है -1/3, तो फैक्टर कितना बनेगा इससे, इससे फैक्टर बनेगा x + 1/3, यही बनेगा ना, x इधर आके, ये इसी से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी -1/3, ठीक है। तो ये हो गया एक फैक्टर x + 1/3। ओके, अब एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब दूसरे फैक्टर का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब 1/3 वाला हम छोड़ते हैं क्योंकि माइनस वाला हो गया है, आगे हम लेते हैं प्लस वाला। प्लस वाला लेने से फायदा नहीं है क्योंकि वो आपस में कटेंगे नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके जो आगे वाले हैं, ठीक है, आगे वाले हम ट्राई करते हैं। ये जो 5/2 वाला है, ये वाला ट्राई कर लेते हैं, p 5/2, p 5/2 निकाल के देख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 5/2 प्लस 5/6 5/6। ओके, ठीक है, यहां पे आया कितना हो जाएगा, ये देखो एक काम करते हैं माइनस का लेते हैं, बिकॉज प्लस का रहेगा तो आपस में कुछ कटेंगे नहीं, तो 0 कहां से होंगे, तो हम माइनस का ले लेते हैं। ये माइनस का होगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होने से तो दोबारा प्लस का हो जाए, बिकॉज इसके तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 5 जा 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 8 85 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12 प्लस 5/6, राइट। अब हमें पता है 4 12 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 12 आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, ठीक है, तो 3 25 इंटू 3 कितना हुआ 75 माइनस 85 एज इट इज आ जाएगा, 6 2 जा 12, तो 2 इंटू 5 इज 10। ओके, और इधर ये 6 है, 6 से 12 कट जाएगा 2। अभी ये क्या होगा देखो 75 माइनस 85 प्लस 10, 75 प्लस 10 कितना हो गया 85, तो 85 प्लस का और 85 माइनस का, तो 85 माइनस 85 कितना हो जाएगा 0। इट मीन्स p -5/2 जो है वो भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया। इट मीन्स ये भी इसका दूसरा फैक्टर हो गया। ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/2, तो इससे फैक्टर क्या निकल के आया x + 5/2। इट मीन्स हमारे दो फैक्टर हो गए यहाँ पे, कौन कौन से, एक हुआ हमारा x + 1/3, दूसरा हुआ x + 5/2, राइट।
दोनों फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए। यस, अभी अगर हमारे पास दोनों फैक्टर निकल के आ गए, देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि फैक्टर्स आपको जो ये यहां से आप जो 5/6 के जो फैक्टर्स निकालोगे ना, इसके जो फैक्टर्स जो पॉसिबल फैक्टर हैं ये निकालोगे, इन्हीं में से कोई होगा, इन्हीं में से कोई होगा, वो सभी आपको ट्राई करके देखने पड़ेंगे। अगर आप फैक्टर थ्योरम से इसको सोल्व कर रहे हो तो इन सभी को आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। अब जैसे मेरे 2 निकल गए हैं तो मैं आगे इसको कुछ भी ट्राई नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे और दोनों फैक्टर मुझे मिल गए, तो आगे मैं किसी भी नंबर के लिए ट्राई करूं ये 0 नहीं होगा। ओके, यहां पे देखते हैं, देखो अभी ब्लैक ले लेती हूं मैं। यहां पे है पी एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स कितना है, एक्स प्लस 1/3 और दूसरा है एक्स प्लस 5/2। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, 3 2 जा 6, 2 2 जा 5, तो इसका कितना हो गया, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, कितना हो जाएगा 2x प्लस 5, 2 फैक्टर हो जाएंगे। हमने जो पहले वाली जो स्प्लिटिंग थ्योरम से निकाला था वहां पे भी हमारे यही 2 फैक्टर है, यहाँ पे भी यही 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी वाला प्रोसेस है, अगर आपको निकालना तो आप उसी से निकालना। अगर मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि आपको फैक्टर थ्योरम से निकालना है, तब आप फैक्टर थ्योरम से भी निकालना। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने क्या दिया, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे जब इन्होंने मेंशन ही कर दिया है कि फैक्टर थ्योरम से आपको निकालने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, उसी से निकालोगे, फिर आप स्प्लिट करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू ये है। ठीक है, अभी इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो इसका कांस्टेंट वाली जो टर्म है, जो कितनी है हमारी कांस्टेंट वाली टर्म, ये हमारी 6, तो हम इसके फैक्टर निकाल के देख लेते हैं कि 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, यही होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। आई थिंक यही पॉसिबल है, इसके अलावा तो नहीं है, इसके अलावा भी कोई आपके दिमाग में है क्या? ठीक है, यही वाले होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। हम देखते हैं कि x की इनमें से किस वैल्यू के लिए ये हमारा 0 हो रहा है। हमेशा क्या करते हैं, इधर से चलेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। सबसे पहला छोटा क्या आ रहा है, प्लस माइनस 1, तो ठीक है हम प्लस रख के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम प्लस रख के देख लेते हैं। x की जगह हमने क्या पुट किया, x की जगह हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो p1 कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, सॉरी ये x नहीं है, ये y है, ये पॉलिनोमियल है इन y वेरिएबल, तभी तो यहाँ पे सभी y आया हुआ है, तो ये y होगा। यहाँ पे हम x की वैल्यू नहीं, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, राइट। ये 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, नहीं ये तो 0, ये 0 हुआ क्या, ये तो 0 नहीं हुआ, तो p1 जो है वो तो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब p माइनस 1 निकाल के देखें, p माइनस 1 अगर हम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ये प्लस 5 हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो p1 भी इसका फैक्टर नहीं है, मतलब 1 भी फैक्टर नहीं है और माइनस 1 भी इसका फैक्टर नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्राई करते हैं, 2 ट्राई करते हैं। ठीक है, p2 की वैल्यू निकालते हैं। p2 की वैल्यू हमने निकाली तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना हो जाए, 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, यस ये 0 हो गया। तो यस हम बोल सकते हैं कि जब p2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जो 2 है मीन्स x इज इक्वल टू 2, मीन्स x minus 2 is a factor of this py। ठीक है, जब p2 हमारा 0 आ गया तो हमने इसका फैक्टर कैसे निकाला, इससे x इज इक्वल टू 2 रखा, सॉरी x इज इक्वल टू, मुझे x याद आता है, y, हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, सॉरी
यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, मैं बार बार में x लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, y माइनस 2। जब 2 को इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2। ओके, तो ये हो गया एक फैक्टर। लेकिन हमें पता है कि y की हाईएस्ट टर्म कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इट मीन्स इसके दो फैक्टर निकलेंगे, एक तो 2 निकल गया है, दूसरा और निकालते हैं, 3 ट्राई करें, P3 ट्राई करते हैं, ठीक है। तो P3 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, यस 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो गया, P3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स y इज इक्वल टू 3, और इससे हमारा फैक्टर क्या निकलेगा, y माइनस 3। इट मीन्स हमारे पास दो फैक्टर निकल गए, एक निकला y माइनस 3 और दूसरा फैक्टर निकला हमारे पास y माइनस 2, ठीक है, यस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस वाले को, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y के फॉर्म में है ना, तो इसके दो फैक्टर निकलेंगे। तो हमने एक फैक्टर ले लिया y प्लस a और दूसरा ले लिया y प्लस b, दो ही फैक्टर निकलेंगे, हमने दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब पहला फैक्टर क्या निकला, y माइनस 2, दूसरा क्या निकला, y माइनस 3, y माइनस 3 आ गए, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे, फैक्टराइज x क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया है इन्होंने, इसके जो हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 3 है, ठीक है, वो 3 है। इसका मतलब हमने जो अभी फैक्टराइजेशन जो पढ़ा था, हमने जो फैक्टराइजेशन पढ़ा था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ा था, बट ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो तरीका जो हमने देखा वो तो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था। तो हम एक काम करते हैं, हमें यहां से ये तो पता चल रहा है कि अगर इसमें जो वेरिएबल है x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इट मीन्स अगर 3 है तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हमारे 3 होंगे। तो हम एक काम करते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। इसके अगर 3 फैक्टर होंगे तो उन तीनों फैक्टर को आपस में गुणा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यही आना चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, x इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस c। अब हमें इन सब a b c इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें दो फैक्टर तक तो निकालना आता है, थर्ड को निकालना नहीं आता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपके पास एक चीज है, आप एक काम करो, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है, 120 है, तो 120 के फैक्टर्स निकालो। एक तरीका तो आपके पास ये है कि 120 के फैक्टर्स निकालो कि 120 के फैक्टर्स कितने हैं। उससे हम क्या करेंगे, हमारे पास जस्ट एक फैक्टर जो है इसका, वो हम फैक्टर थ्योरम से निकाल लेते हैं। एक फैक्टर जो है वो हम क्योंकि फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ी है वो हमने किसी एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है या क्वाड्रेटिक के लिए है या क्यूबिक, वो किसी भी पॉलिनोमियल में लगा सकते हैं उसको, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। जब एक फैक्टर निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे, उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे। उस फैक्टर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो क्वोशंट, रिमाइंडर तो 0 आएगा, उस टाइम पे उसका जो क्वोशंट आएगा फिर वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बिकॉज ये 3 पावर की है, इसमें से अगर एक फैक्टर निकल जाएगा तो पीछे कितनी पावर बच गई, 2 पावर बच जाएगी। तो जब हम उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हमारे हिसाब से वो जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है उसी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर्स देखते हैं कि 120 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। प्लस माइनस 1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, 7 तो नहीं होगा, प्लस माइनस 8। फैक्टर्स आप लोगों को पता है ना कैसे निकालते हैं। मीन्स अगर हम इसमें इसको इससे डिवाइड करके देखें तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, वही तो उसका फैक्टर होगा। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करके देखती हूँ तो 120 टाइम्स पूरा चला जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगी तब भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 3 से डिवाइड करूंगी तब भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यही देखते हैं कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 8 को इससे डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, यहां पे कितना बच गया 4, 8 5 जा 40, तो 15 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके, रिमाइंडर कुछ नहीं होगा। तो प्लस माइनस 18 हो गया। दूसरा कितना होगा, 10 से भी चला जाएगा, 9 से जाएगा क्या, 9 नहीं, 9 से नहीं जाएगा, 10 से चला जाएगा, 10 के बाद में 12 से, यस। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे इसके 120 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, 120 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर्स अगर हमने लिख लिए हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो हम आगे अभी क्या करेंगे, उन सबको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं। आगे भी इसके पॉसिबल हैं लेकिन हम आगे वाले नहीं लिखते, इतने काफी हैं, इन्हीं में से हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे भी इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन अभी आगे लिखने का जरूरत नहीं, इतना काफी है। अब क्या करेंगे, P1 ये Px है, ये हमारा Px है, तो हम P1 निकाल के देखते हैं बाई फैक्टर थ्योरम। P1 निकाल के देखते हैं कि 1 से 0 आता है क्या, देख लेते हैं। 1 का क्यूब माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। ठीक है, जब भी हम x = 1 रखते हैं तो कैलकुलेशन सबसे इजी रहती है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमेशा स्मॉल से बिगर पे जाते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 123 और 23 अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 143, राइट, 143। और 142 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का 142। ओके, तो P1 0 हो गया, 143। ठीक है, तो माइनस का 143 और प्लस का 143, तो P1 = क्या हो जाएगा, 0 हो गया। जब P1 = 0 हो गया तो हमारा फैक्टर क्या निकल जाएगा, x = 1, इट मीन्स x - 1। हमारा फैक्टर क्या हो गया, x - 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक इसका फैक्टर है। तो मैंने क्या बताया था, इसका एक फैक्टर तो हमने फैक्टर थ्योरम से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो ये फैक्टर क्या है मेरा, x - 1, तो मैं क्या करूंगी, x - 1, अब इसको डिवाइड कर देंगे। क्या है, x क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x²। मैं आपको डिवीजन सिखा चुकी हूँ, आपको आई होप कि आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो मेरी पीछे वाली क्लास में जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, माइनस x², ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा मेरे पास, माइनस का 23 माइनस का 22x² प्लस 142x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस 22x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस 22x² प्लस माइनस 22x को इससे किया तो कितना आ गया, प्लस का 22x। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसमें से 142 में से 22 चले गए तो कितना बचा, 120x प्लस 20 भी नीचे उतार लेते हैं। अब क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 120 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 120 को x से किया तो कितना आ गया, 120x, 120 को -1 से किया तो कितना आ गया, ये 120। ठीक है, -120। ओके, ये कितना है, -120 है। तो 120 को -1 से किया तो कितना आ गया, -120।
इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। यस, हमें पता था कि अगर हम फैक्टर से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 ही बचना है। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचेगा तभी ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। अभी क्या होता है, जब आपने ऐसे डिवाइड करके देख लिया तो इससे पता है क्या हो जाएगा, इससे ये है कि आप ये जो पोलिनोमियल हमने ऊपर लिखा है, इस पोलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 1, x माइनस 1 एक फैक्टर है, और दूसरे के हमने फैक्टर किए नहीं है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, इसको हमने किस में स्प्लिट कर लिया, इसको हमने इसमें ऐसे स्प्लिट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक फैक्टर हमारा निकल गया है। इसके फैक्टर हमें इजीली निकालने आते हैं। आप चाहो तो इनमें से ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे ये थ्योरम अच्छी नहीं लगती है, तो मैं तो क्या करूंगी, मिडिल जो स्प्लिटिंग है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मैं तो उसी से निकाल लूंगी। ठीक है, तो इसमें देखो 22 को हमें स्प्लिट करना है, 22 को स्प्लिट करना है तो कैसे स्प्लिट करोगे, आपके पास तरीका क्या है, आप 120 के, मेरे दिमाग में तो आ गया है कि अब मैं 12 ले लूं और 10 ले लूं। ठीक है, 12 ले लूं और 10 ले लूं, अगर 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 120 आएगा, और 12 और 10 को ऐड करूंगी तो मेरे पास 22 आएगा। ठीक है, लेकिन कितना आना चाहिए, -22 आना चाहिए। ठीक है, -22, तो मैं -12 ले लेती हूँ और -10 ले लेती हूँ, -12 और -10, क्योंकि अगर -12 और -10 इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -22, और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 120। यही चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई करने पे b की वैल्यू चाहिए, और सॉरी प्लस करने पे b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू कितनी है, -22, और यहाँ पे कांस्टेंट है 120। ठीक है, मेरे दिमाग में तो इसको देखते ही आ गया है कि इसके जो स्प्लिट करने वाले हैं वो कितने होंगे, 12 और 10। आपको यहाँ पे बताती हूँ कि 120 है, आप क्या करोगे, 120 के फैक्टर्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, यहाँ पे सिंपल इस तरीके से निकालने हैं, जो बड़े बड़े वाले हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर 2 से गया तो कितना बचा, ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो, जैसे 5 2 जा 10 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, हो गया। अब इधर 10 हो गया और ये ऊपर 12 हो गया, ये 10 हो गया और ये 12 हो गया, तो 10 और 12 का कॉम्बिनेशन यहाँ से पे आ जाएगा। मीन्स आपके यहाँ पे जो भी आएंगे, जो गुणनखंड आते हैं आपके, उससे आप क्या करोगे, उससे आपकी स्प्लिट वाले जो दो टर्म है उनका आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको देख के नहीं आता है तो यहाँ से आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसको, ये तो हमारा एज इट इज आएगा, मैं इसी को सॉल्व करने वाली हूँ आगे। तो देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 22 की जगह मैं क्या लिखूंगी, -12 -10 x प्लस 120। ठीक है, प्लस 120, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस -12x -10x प्लस 120। तो इस प्लस का मतलब नहीं रहता, एक्स स्क्वायर -12x। ठीक है, -12x। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लेते हैं, तो इनमें तो क्या कॉमन आएगा, x ही कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, सिर्फ x ही कॉमन आने वाला है, और तो कुछ आएगा नहीं इसमें। तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 12x, 12x तो इधर बाहर चला गया ना, x माइनस 12, इधर माइनस तो लेना ही है, यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है तो माइनस है, तो माइनस तो मैं लूंगी। फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 10 कॉमन आ रहा है, तो फिर क्या बच गया, x माइनस 12। इन दोनों में कॉमन ले दो, कितना आ जाएगा, x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। पहले वाले से क्या बचा, x, दूसरे वाले से क्या बचा, -10। दो फैक्टर आ गए हमारे पास, x माइनस 12 और x माइनस 10, और एक फैक्टर पहले से हमारे साथ है, वो क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1।
तो हमारे इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो गए। कौन कौन से? अभी हम इसको हटा के इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। एक है x-1 पहले से, दूसरा क्या हो गया x-12 और तीसरा क्या हो गया x-10। तो ये हमारे 3 फैक्टर आ गए।